इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। हरियाणा के कॉलेज में नमाज विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और संगी नफरतबाजों का जो प्रोपेगेंडा और एजेंडा चल रहा है विवाद बढ़ाने के लिए नमाज को लेकर, वो हरियाणा के कॉलेज तक जा पहुंचा है। वहां जो कुछ हुआ है उसका वीडियो जम के वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा और पूरा का पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे वहां जो रोजा रखे हुए मुस्लिम छात्र हैं उन्होंने एक कैंपस के कोने में नमाज पढ़ने का काम किया। 5 मिनट लगता है नमाज में, लेकिन उसको लेकर विवाद कितना बड़ा खड़ा कर दिया संगी नफरतबाजों ने। और उस वीडियो के बाद आप रुके रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक थाने की एक सूची वायरल हो गई है। उस सूची के अंदर अवैध वसूली लिखी हुई है और तथाकथित सूची को बताया जा रहा है कि मेरठ पुलिस ने किस जुआरी से, सटोरी से, गांजा बेचने वाले से कितने पैसे लिए हैं। उस सूची के अंदर इसका पूरा ब्यौरा है। और इसके बाद जब वायरल हुआ है तो एसएसपी जो महोदय है वहां के पुलिस के, उन्होंने क्या बयान दिया तथा कथित सूची के ऊपर, वो भी मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन पहले चलते हैं हरियाणा के कॉलेज में। नमाज के विवाद को लेकर पूरे देश भर में संगी नफरतबाज अपना एजेंडा चला रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ जाए और जो पूरी बीजेपी की सरकार की नाकामियां हैं उससे लोगों का ध्यान हट जाए। बेरोजगारी के बारे में नहीं पूछे, महंगाई के बारे में नहीं पूछे, बस एक धर्म युद्ध में लगे रह जाएं। मिल्लत टाइम्स ने लिखा है और वीडियो भी डाला है, वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। हरियाणा के मेवात ने बीएस अनंगपुरीरा कॉलेज में एक किनारे में कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स आज जोहर की नमाज पढ़ रहे थे। जोहर की नमाज दोपहर में होती है, जिसके पास जाकर कॉलेज के स्टूडेंट जय श्री राम का नारा लगाने लगे। मुस्लिम स्टूडेंट्स डायरेक्टर के पास गए, जिसने कहा तुमको धर्म और एजुकेशन में से किसी एक को चुनना होगा। ये वीडियो देखिए और नफरतबाजी का आलम देखिए कि क्या हो रहा है। बच्चे जहां नमाज पढ़ रहे हैं वहां दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए। अब यहां पर इनके दिमाग में किसने क्या डाला है, इनके बीच में कौन संगी नफरतबाज है, ये पूरा का पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, ये बच्चे अपने रोजगार पर अब सवाल नहीं करेंगे। इन बच्चों की प्राथमिकता ये बना दी गई है कि नमाज नहीं पढ़ने देना है। आप सोचिए, हम भारत या किसी भी देश के अंदर किसी और धर्म के कुछ भी जो जरूरी चीजें हैं उनका पालन करने में किसको आपत्ति होती थी, या 5 मिनट की नमाज से किसको परेशानी हो जाएगी, या 5 मिनट की पूजा से किसको परेशानी हो जाएगी, या 2 मिनट की अजान से किसको परेशानी हो जाएगी। ये नफरतबाजी आपके दिल के अंदर डाल दी गई है। और ये नफरतबाजी जो हरियाणा के मेवात के कॉलेज में हुई है, ये पूरे देश भर के अंदर हो रहा है ताकि मूल मुद्दों से आपका ध्यान हट जाए। और मूल मुद्दे क्या है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सूची के माध्यम से बताऊंगा। आपके खुद होश उड़ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ये नमाज का विवाद कोई नया नहीं है। पिछले 6-7 महीने से यही तमाशा चल रहा है, एक के बाद एक मुस्लिम समाज को परेशान करने के बाद, ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ जाए और लोग एक दूसरे में उलझ के रह जाए। ये काम किया जा रहा है। गुरुग्राम का मामला अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। अमर उजाला ने उस दौर में छापा था आज से 3 महीने पहले। गुरुग्राम नमाज के समय लगे जय श्री राम के नारे, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। अगर पुलिस ने तब कार्रवाई की होती, क्योंकि ये भी हरियाणा का ही मामला है, तो शायद सख्त कार्रवाई के बाद आज यहाँ कॉलेज में यह हाल नहीं होता। कौन जिम्मेदार है इसका आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के उन्हें सवाल करना पाप है। और यहीं तक नहीं सीमित रहा था। राज इंदौरी का वो शेर के लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर यह विवाद और बढ़ गया था। टाइम्स नाउ ने छापा था, गुरुग्राम नमाज पर विवाद के बीच अब क्रिसमस पर बवाल, प्रार्थना सभा में घुसकर लगाए जय श्री राम के नारे। श्री रामचंद्र जी सबके हैं, भारत में हर एक के हैं, जैसे खुदा सबका है। तो आप ये इस तरह के नारों से क्या क्या साबित करना चाहते हैं, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ये नफरतबाज जो चिंटू हैं, इन्होंने क्या काम बना दिया है, ये भी आपको सोचना होगा। इनके रोजगार पर कौन सवाल करेगा, ये खुद ही अपने माँ बाप से पूछ लें एक बार। लेकिन यहीं तक सीमित चीजें नहीं है, मुद्दे बहुत बड़े हैं और मूल मुद्दों से आपका ध्यान हटाया जा रहा है। नमाज को लेकर विवाद है, हिजाब को लेकर परेशानी है, कोई अपना सर ढक रहा है, अगर ढक रही है बच्ची तो उससे इनको आपत्ति है। इससे पहले हरियाणा का एक मामला था कि अनिल विज, जहां तक मुझे याद है, मंत्री, उनके ही घर के ऊपर जाके प्रोटेस्ट किया गया था। उन्होंने कहा था कि ट्यूनिक्स जो स्कर्ट्स स्कूल में नहीं होने चाहिए। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हलाल नहीं खाओ, झटका खाओ। ये इस तरह के विवाद बढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि सीधे सीधे एक धार्मिक लड़ाई शुरू हो जाए। खाने के ऊपर विवाद है,
जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 में केंद्र में, तब से ये हालात आपको बहुत सारे देखने को मिले। कभी सोचा है आपने कि हम श्रीलंका के आर्थिक तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं और ध्यान हटाने के लिए हिजाब, हलाल गोश्त और नमाज और अजान, इन तमाम मुद्दों में आपको उलझाया जा रहा है और आप बड़े मासूमियत से भोले भाले होने की वजह से आप उलझ रहे हैं। ना आप ये सवाल कर रहे हैं कि आपको इतना महंगा पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा है, ना आप ये सवाल कर रहे हैं कि इस महंगाई की मार से कब छुटकारा मिलेगा, ना आप ये सवाल कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, इनको नौकरियां कब मिलेंगी। क्योंकि सवाल तो आप कर नहीं सकते हैं, आपके दिमाग के ऊपर नफरतबाजी डाल दी है, जिनके ऊपर डाली है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो इस देश में सर्वाधिक हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। खैर, मैंने शुरू में कहा था कि आपको एक पूरे के पूरे मामले से रूबरू कराना है जो सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन अभी इतनी बड़ी शायद नहीं बनी है और न बन पाएगी। न्यूज़ 24 ने लिखा है, यूपी मेरठ के थाने की वसूली की रेट लिस्ट हुई वायरल। वसूली लिस्ट में जुए और सट्टे का कारोबार। एसएसपी प्रभाकर चौधरी बोले, इस वायरल हुई पर्ची की जांच रिपोर्ट के बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। ये सूची आपके सामने है, इसमें ये सब लिखा हुआ है। बताया जा रहा है तथाकथित सूची जो है ये मेरठ पुलिस की है, उनकी बनाई हुई है, किससे कितना रुपया लिया है। इसमें लिखा है चौकी मंडी, चंदा वाइफ ऑफ गणेश, एचएस नई बस्ती, गुहापुर लाइन, गांजा और शराब, तकरीबन 1 लाख रुपया लिया गया है। एक और लिखा है शाजवीर लोधा, नई बस्ती आईटीआई के पास, गांजा 50,000 रुपये की वसूली इससे की गई है। किसी के आगे लिखा है सट्टा, 20,000 की वसूली इससे की गई है। किसी के आगे लिखा है सट्टा और शराब, 30,000 की वसूली इससे की गई है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान योगी सरकार की पुलिस प्रशासन पे खड़ा हो रहा। विनोद कापड़ी साहब ने पूछा है यूपी पुलिस से, क्या ये लिस्ट सही है यूपी पुलिस, और इस तरह की जो सूची वायरल हो रही है इस पर जवाब एसएसपी साहब ने दिया है कि जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद समझ में आएगा कि कितना सच है कितना झूठ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सूची सही है, ना मैं ये कह रहा कि ये सूची गलत है, क्योंकि पुलिस ने भी नहीं कहा है कि ये सूची गलत है। पुलिस के एसएसपी महोदय ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। ये कितना बड़ा मामला है कि आपको नहीं लगता कि ये वाकई में मुद्दा होना चाहिए था, ना कि नमाज। पर इस तरह के मुद्दों को आज कहीं जगह नहीं मिलेगी। इस तरह के मुद्दों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। किसी गरीब मुसलमान को पीट दिया जाएगा, किसी गरीब रिक्शा वाले को मारा जाएगा, उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। आप खुद सोचिएगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी के नाम पर, या बहुत ही बड़ा गुंडाई कर रहे हैं उनके नाम के ऊपर, जिनकी मिसालें आज तक इतिहास से अभी तक दी जाती हैं। श्री रामचंद्र जी सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जैसे ईश्वर सबका है, जैसे खुदा सबका है। ये सारी की सारी चीजें आज विवाद के तौर पर इसलिए बताई जा रही हैं कि आपका ध्यान हटे और आप अपना ध्यान हटा लें और आप मूल मुद्दों से हट जाएं। नमाज को क्या इस तरह का विवाद बनाया जाएगा कि 2024 का चुनाव बीजेपी जो पार्टी है अपने आप में और संघी ताकतें नमाज के ऊपर लड़ेंगी? चुनाव के मुद्दे बेरोजगारी होनी चाहिए, या महंगाई होना चाहिए, या आपकी हमारी जो महिलाएं सुरक्षित हैं उस मुद्दे पे होना चाहिए, क्राइम पर होना चाहिए, कारोबार पे होना चाहिए, जीडीपी पे होना चाहिए, या फिर इस तरह से नमाज, अजान, हलाल गोश्त और हिजाब पर होना चाहिए? सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ध्यान हटाया जा रहा है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।